के लिए निमंत्रण देने के लिए आया हुआ तानाजी। उक्त्वेति ताम पूज्यतमां प्रणम्य सस्नेहमाश्लिष्य च मित्रवर्यम् शुभाशिषो मूर्तितदत्तदीया युद्धोत्सुकोऽसौ त्वरितं प्रतस्थे। तो मित्रों ने पूछा फिर क्या विचार, क्या विचार? कुछ नहीं, पहले यही कहा। कब? कल। तानाजी ने कहा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और तानाजी ने अपनी योजना बनाई। वो दिन था मित्रों माघ वद्य नवमी। तानाजी के साथ कुछ सेना तो चलनी थी, लेकिन तानाजी ने ये देखो, ये एक योजना है, ये बात है। सफलता का रहस्य यहां पर है। पहले प्लानिंग अच्छा होना चाहिए। सारी मैनेजमेंट 4 बातों में कहूं आपको: विजन, प्लान, एक्शन एंड रिव्यू। दैट्स मैनेजमेंट। बात खत्म। जिसको 4 बातें करना आ गया उसको सब आ गया। योजना बनानी है। तानाजी ने सबसे पहले गुप्तचरों को भेजा, दूध वाले बनकर के, फल लेकर के, टोकरी लेकर के फल वाली बनकर के, गाने वाले बनकर के, फकीर बनकर के, भिखारी बनकर के, साधु बनकर के, विभिन्न वेशों में वहां पर लोगों को भेज करके पहले वहां की जानकारी इकट्ठी की। निवेदयिष्यन् समर प्रवृत्तिन् सगद गदम वाचमुवाच दूतः। सिंहगढ़ के ऊपर उस समय रजपूत उदयभान सरदार था और 1200 के आसपास सैनिक थे। माघ वद्य नवमी की रात है। तानाजी का छोटा भाई सूर्याजी भी साथ चला। उनके मामा जो वृद्ध है, शेलार मामा, अरे बूढ़ों में भी उत्साह होता है जी। हाँ, देखो, उत्साह एक मानसिक बात है। इसलिए बूढ़ा कौन होता है पता है क्या? आप अपने को बूढ़ा मानने लग जाओ, आप कितने भी जवान हैं तो भी 4 दिन में बूढ़े हो जाएंगे। और आप अपने को बूढ़ा मानने से इनकार कर दो, 100 साल तक भी आप जवान बने रहेंगे, पक्का। यह मानसिकता है। हम पहले ही मान करके चलते हैं, अब क्या है हमारा, इतने बरस के हो गए, अब कितने तो दिन बचे हैं। जो बचे वो भी खत्म हो जाते बेचारे। ये शेलार मामा, बानर सेना में जैसे जांबवान, वैसे मावड़ों की सेना में शेलार मामा। आज भी शेलार मामा का नाम बड़ा प्रसिद्ध है मित्रों। हाँ, बूढ़े कोई कम काम के नहीं होते हैं, ध्यान रखना। हाँ, रिटायर्ड yet not tired। महाभारत के युद्ध में सबसे वृद्ध कौन है बोलो? कुरुवृद्ध पितामह। भीष्म की अवस्था उस समय कितनी है पता है? भीष्म उस समय 150 वर्ष के हैं और 10 दिन तक अकेले भीष्म युद्ध कर रहे हैं सेनापति के रूप में। बाकी सब रेजगी 8 दिन में पूरी हो गई, अकेले भीष्म 10 दिन सेनापति बने रहे। हाँ, सूर्याजी साथ में चले, शेलार मामा साथ में चले और रात्रि में चढ़ना है। 300 लोग साथ में लिए बस। अच्छा, 300 चढ़ भी नहीं पाए क्योंकि चढ़ने के लिए जो स्थान देखा था
वो इतना सकड़ा था और ऐसे सीधे चढ़ना पड़ता था। एक गोह का उपयोग किया गया। उस गोह ने ऊपर चढ़ करके चट्टान को पकड़ लिया। उसके बंधी हुई रस्सी से एक 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 एक, एक मावड़ा ऊपर चढ़ता गया। अल्पे न काले नहीं शास्त्रवीया सर्वे पियोधा कृतभल्ल खड्गा। रात्रि के अंधेरे में ये मावले ऊपर चढ़ते चढ़ते पहुंच जाते हैं। पूरे सब पहुंचे भी नहीं और ऊपर एकाएक ये जब आगे बढ़े तो सेवकों के, वहां के नौकरों के ध्यान में आ गया, रक्षकों के ध्यान में आ गया। हो हल्ला मचा, सेना खड़ी हुई। इधर मावरों ने प्रहार करना तो आरंभ कर दिया था। तुरंत वहां की सेना, नगाड़ों को बजाया गया, सेना जग गई और सेनाओं में युद्ध आरंभ हुआ। एक और 1200 है, दूसरी ओर 300 है। पराक्रम करने में अपनी मानसिकता का भाग बहुत बड़ा होता है। निपात्य शत्रुम प्रखर प्रहारैर पपात भूमो सजनाश्रु वर्षैः। दोनों ओर से गर्जनाएं होती है, हर हर महादेव। ये हर हर महादेव, ये मावलों की गर्जना है। हर हर महादेव कहना टूट पड़ना, हर हर महादेव कहना टूट पड़ना। इस भीषण युद्ध के चलते हुए उदयभान और तानाजी एक दूसरे के सामने आए। उदयभान भी सामान्य योद्धा नहीं है। दोनों का युद्ध आरंभ हुआ। आश्चर्य की बात यह है, तानाजी की ढाल टूट गई। युद्ध करते करते ढाल के ऊपर तलवार का प्रहार झेलना होता है, वो ढाल टूट गई। क्या करना चाहिए? तुरंत अपनी पगड़ी को निकाल करके उसको बांधा। उसके ऊपर घाव झेलते हुए तानाजी युद्ध करते रहे, युद्ध करते रहे और आखिर ऐसा प्रहार दोनों का एक दूसरे के ऊपर हुआ। बड़ी विचित्र बात, दोनों का प्रहार एक साथ ऐसा हुआ, इधर तानाजी गिर गया, उधर उदयभान गिर गया। तानाजी के गिरते ही सारी सेना में हड़कंप मच गया। हिंदुओं की सबसे बुरी आदत यह है, नेता के गिरते ही सब लोगों को लगता है कि अब क्या करना है बच करके, अब क्या करना है लड़ करके, अब किसके लिए लड़ना। पानीपत हम इसके लिए कारण हारे, तालिकोट की लड़ाई हम इसके कारण हारे। ध्यान ये रखना चाहिए, इतिहास में केवल ये मराठों का उदाहरण है कि शिवाजी महाराज का निधन हो गया। उसके पश्चात 9 वर्षों के बाद पापी औरंगजेब ने अत्यंत यातनाएं देकर के संभाजी को भी मारा। औरंगजेब महाराष्ट्र को जीतने के लिए आया था। शिवाजी महाराज नहीं रहे, संभाजी महाराज नहीं रहे। अब तो पूरा महाराष्ट्र उसके लिए आबाद था, खाली था। लेकिन खाली नहीं था, ध्यान रखना, बिना राजा के महाराष्ट्र 25 वर्षों तक लड़ता रहा, बिना राजा के। शिवाजी नहीं है तो क्या है, संभाजी महाराज चले गए तो मैं शिवाजी, मैं संभाजी। अरे घर घर में संभाजी और शिवाजी खड़े हो गए। महाराष्ट्र 25 साल तक बिना राजा के लड़ा। यह इतिहास में केवल एकमात्र उदाहरण है। क्योंकि शिवाजी महाराज ने सिखाया था, यह राज्य शिवाजी का नहीं है, यह भोसलों का राज्य नहीं है, यह भगवान का राज्य है। और इसलिए हर व्यक्ति को लगता था कि यह मेरा काम है। देश सुरक्षित तब होता है मित्रों, जब ऐसा लगता है कि राष्ट्र का काम मेरा काम है। यदि किसी को करना चाहिए यह बात सत्य है, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे ही को सबसे पहले करना चाहिए। ऐसा जब हर एक नागरिक को लगता है ना, वो राष्ट्र अपने आप ऊपर जाता है।
और ये शिवाजी ने सिखाया। आश्चर्य की बात यह है कि जब तानाजी गिर गए, सेना भागने लगी, तानाजी के भाई सूर्याजी ने सेना को रोका और कहा, देखो आप लोग भाग करके कहां जाओगे? जिन रस्सियों को पकड़ करके आप ऊपर चढ़ करके आए, उन सारी रस्सियों को मैंने काट डाला है, और इसलिए यदि आप उस खाई की ओर दौड़ते भी गए तो आपको कूद करके मरना ही पड़ेगा। या तो कूद करके मरना है या युद्ध करके यश पाना है। आप क्या करना चाहते हैं? शेलार मामा ने कहा, आपको शर्म नहीं आती? अब यह कहने का अधिकार उनका था। एक नेता गिर गया, इसके कारण आप भागने लग गए। हमने आज तक यही सीखा है क्या? पराक्रम दिखाने का समय तो, असली समय तो यह है। इन दोनों के भाषणों का परिणाम यह हो गया, रणांगण छोड़ करके भागने वाली सेना पलट गई। अब मरना ही पड़ेगा, ऐसा जिस सेना को लगता था, पराभव तो निश्चित होने वाला है, ऐसा जिस सेना को लगता था, वो सेना पलट गई और 300 मावलों ने 1200 सैनिकों का पराभव करके कोंडाना जीत लिया। कल्पना करो किस बात की कमी थी? शौर्य की कमी नहीं थी, मनोबल की कमी हो गई थी। तानाजी मर गए, अब अपने को क्या करना है, अब अपना क्या होगा, इसलिए भागे? नो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पर ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रति। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भगवत गीता का यह श्लोक स्वामी विवेकानंद को बड़ा अच्छा लगता था। वे कहते थे कि सारी गीता ही अच्छी है, लेकिन यह श्लोक मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यह श्लोक आत्मविश्वास निर्माण करने वाला श्लोक है और व्यक्ति का आत्मविश्वास नष्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, जिसका मनोबल समाप्त हो गया वो व्यक्ति समाप्त हो गया। अंग्रेजी के 3 वाक्य बोलता हूं, आपको याद है तो आप पूरे करना। आधे बोलता हूं। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, एनीबडी? If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, वाह! ये 3 वाक्य तो मैं बचपन से ही पढ़ता आया हूं, लेकिन गीता पढ़ने के बाद मैंने इसमें अपनी ओर से चौथा एक वाक्य जोड़ दिया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. But if confidence is lost, everything is lost forever. And therefore, never lose your confidence. अपने मनोबल को खत्म मत होने दीजिएगा। जिसका मनोबल ठीक है, वो अंततोगत्वा जीतता ही जीतता है। क्लैब्यमास्मगम पार्थ, सेना में बल था, कौशल्य था, शौर्य था, मनोबल की कमी हो गई थी, इसलिए सेना भाग रही थी। मनोबल को पुनः जागृत किया गया, सेना ने युद्ध जीत लिया। दूत दौड़ता दौड़ता आया। छत्रपति शिवाजी महाराज और जिजा माता बैठे। आकर के दूत ने कहा, शिवा कोणाला घेतला, शिवगढ़ जीत लिया, शिवगढ़ जीत लिया, स्वराज्य में आ गया। शिवाजी महाराज को अपार आनंद हो गया।
शिवाजी ने पूछा, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा, शोभा गढ़ आला, तानाजी गेला रे। तानाजी चले गए। शिवाजी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे वो तानाजी था जो अपने बेटे के विवाह की पत्रिका, कंकोत्री लेकर के आया था, लेकिन जिसके अंतःकरण में एक भाव था, देश पहले, आधी लगीन कोंडाण्याचे मग रायबाचे। राष्ट्र खड़े होते हैं मित्रों, ऐसे लोगों के बल पर खड़े होते हैं। हरदम कैलकुलेशन करने वाले लोगों के बल पर राष्ट्र खड़े नहीं होते हैं। जगाद मंदम सहसा शिवाजी जितस्त्वया सिंह सिंह दुर्गा। वारे मेरे शेर, वारे मेरे सिंह, गढ़ आला पण सिंह गेला। तुमने सच्चा काम किया, सिंहगढ़ को जीत करके दिखाए। शिवाजी महाराज की एक विशेषता थी, जिस तानाजी ने रायबा का विवाह छोड़ करके राष्ट्र का कार्य पहले किया, उस रायबा की संपूर्ण जिम्मेदारी छत्रपति शिवाजी महाराज अपने ऊपर लेते हैं और उसको जीवन में खड़ा करते हैं। तवार्थे मृत्युमीयुषाम, यह महाभारत की नीति है। राज्य की सेवा करते समय जो जो सेवक मारा जाए, उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी राजा को लेनी चाहिए। यह महाभारत का आदेश है। उसके कन्याओं की, उनके विवाहों की, उनके पुत्रों के शिक्षा की। राष्ट्र खड़े होते हैं मित्रों ऐसे लोगों के भरोसे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी कमाई यह थी, इस प्रकार के मित्र उन्होंने प्राप्त किए, इस प्रकार के सेवक उन्होंने प्राप्त किए, जो अपने प्राणों को भी अधिक महत्व नहीं देते थे, अपने कार्य को अधिक महत्व देते थे, अपने शिवा से इतना प्रेम करते थे। इन सारे लोगों के अंतःकरण में एक ब्राह्मण ने आकर के एक प्रेरणा भर दी, अरे शिवा शिवा मत कहो, अब उसको छत्रपति बनाना चाहिए, उसका राज्याभिषेक करना चाहिए, वो हमारा राजा बनकर के शोभायमान होगा, ऐसा देखना चाहिए। काशी के गागा भट्ट ने आकर के जब ये बात पहली बार कही, काशी से आए हुए इस महान पंडित के मुख से जब ये वाक्य सुने कि माताजी आपका शिवाजी छोटा नहीं है, वो इंद्र के समान है, वो राम के समान है, वो कृष्ण के समान है, उसका राज्याभिषेक होना चाहिए। राज्याभिषेक तो होगा तब होगा, लेकिन माता के नेत्रों से बहने वाले आंसुओं ने शिवाजी का अभिषेक पहला कर दिया। राज्याभिषेक की तैयारी हुई, मुहूर्त निश्चित किया गया, कल सवेरे 10 बजे का।